नहीं चल रहा है ना, बंद करके। बंद करो। If I'm an entrepreneur and I'm sitting in front of one, I will never ask someone to shut their business. मैंने अपनी बेटी की परेशानी को देख के मन में ठान लिया कि उनके बाल तो जागी रहूंगा। नाना जी, सबसे पहले तो मैंने आपका कंपनी का नाम और प्रोडक्ट नोट कर लिया है। मेरे भी बाल जा रहे हैं, मैं जरूर इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा और मैं चाहूंगा मेरे बाल वापस आ जाए। बिजनेस हम लोग सुकून के लिए होना चाहिए, वो प्रेशर क्रिएट नहीं करना। भाई दिमाग का सुकून कुछ नहीं होता। हर बिजनेस में कुछ रिस्क होते हैं। अगर हर आदमी ऐसे सोचेगा तो फिर दुनिया लोन ही नहीं लेगी ना आज की डेट में। हाय फ्रेंड्स, आई एम नवीन कपूर, CEO ऑफ कार्टबाइक। आपके कई हफ्तों के फीडबैक पे आई शुड टॉक अबाउट समथिंग अबाउट शार्क टैंक। मेरे क्या व्यूज हैं, मेरी क्या थॉट्स हैं। आई एम नॉट ए शार्क बट एज ए फ्रेंड आई एम ट्राइंग टू थ्रो सम ऑफ माई व्यूज एंड सजेशंस on the whole number of episodes what I feel about it. हम बनाते हैं टी-शर्ट्स फॉर योर फीट। फ्लैट बने हैं बिल्कुल नेचुरल और ब्रीदेबल मटेरियल से। हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 3% इक्विटी। FY22 हमने 3.4 करोड़ टॉप लाइन किया था। इन्होंने 60% ऑफ द कॉस्ट 3,000 रुपये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में खर्चा किया है, जहां पर एक सेल रेवेन्यू 5,000 रुपये का है। और ये आज कह रहे हैं कि इनका 20% लॉस है। इनका जो बिजनेस है नेगेटिव कैश फ्लो में आ गया है। वी ब्लीड नेट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमारा 60% है। डिजिटल मार्केटिंग इज जस्ट नॉट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आप और चीजें कर सकते हो। आप अपना ब्रांड यूट्यूब में बिल्ड कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम में जाके अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू फोकस ऑन ऑर्गेनिक मार्केटिंग विच इवन आई एम ट्राइंग टू परस्यू एग्रेसिवली। सबसे इंपॉर्टेंट यू हैव टू सी कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव चीज है जहां पर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कस्टमर आपका एक लो हो जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो आपको डेली और फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। गणेश, आई हैव एन ऑफर फॉर यू। आई हैव एन अमेजिंग यूट्यूब डिजिटल मार्केटिंग टीम। यू कैन चेक देम आउट। इनका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हमारा रनवे खत्म होने आया है। अभी जैसे गणेश ने बताया कि उनका अब नेगेटिव कैश फ्लो है और उनका अभी रनवे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और शार्क के व्यू थे कि वो आज बिजनेस ये बंद कर दें। मेरे पास पैसा नहीं बचा था, मेरे पास इन्वेस्टर भी नहीं थे, मैंने बंद कर दी कंपनी। एंड ही शुड मूव ऑन and find a suitable job for him. Maybe after 2-3 years, he should again start fresh and relook at his business model once again. नहीं चल रहा है ना, बंद करके। बंद करो। If I'm an entrepreneur and I'm sitting in front of one, I will never ask someone to shut their business. We have to understand that when we start a new business, we are emotional. It's like a baby. We are asking that baby to be dropped. I think so important is where Ganesh missed out is he did not study the traditional way how the shoe market is operating. Whether you look at best of the brands like Nikes, Adidas, or you look at Batas, or you look at any brand, they have the strong presence in the showroom. They do have an online market, but that's a very small fragmented market. So I will suggest Ganesh, don't be discouraged. I think so you can really look going back and looking for some strategic investor from a shoe manufacturer, and they could help you to grow this market. Lastly, हर इंडियंस को इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहिए। जस्ट बाइंग वन प्रोडक्ट फ्रॉम देम कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस। मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स आपको शायद अच्छे दिखते हो, बट जब तक आप उनका प्रोडक्ट पहनेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, आपको क्या मालूम that value for money is much more better they are giving you. मैं इन्हीं का एग्जाम्पल है। आई एम श्योर जब ये टेलीकास्ट हुआ होगा करोड़ों लोगों ने वॉच किया होगा। अगर मान लीजिए इवन 10% लोग उसके ऑनलाइन जाके खरीदना शुरू कर दिए, उसका बिजनेस कितना बड़ा हो गया। अगर 2 लाख लोगों ने खरीदा और आपका 2,000 रुपये का जूता है, you would have done 20 crores of business. नेक्स्ट रिकॉर्ड करके एक ब्रांड आया जो बहुत एक एक्साइटिंग बिजनेस था, जिन्होंने एक मेक इन इंडिया एक प्रोडक्ट बनाया स्पेसिफिकली फॉर कॉस्मेटिक्स फॉर ए लार्जर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमारे हिंदुस्तान में आज की डेट में करीब 50 करोड़ एक मिडिल क्लास है और उनके एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहिए था। वहाँ पर रिकॉर्ड ने अपना एक प्रोडक्ट कॉस्मेटिक लॉन्च किया एज कम्पेयर टू मल्टीनेशनल्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट अफोर्डेबल। 1% इक्विटी इन अवर कंपनी फॉर 1 year। अब शार्क में विनीता जी हैं, वो भी सेम स्पेस पे हैं, और इसके कारण नमिता जी ने रिएक्ट किया। तो एज अ प्रिंसिपल मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। So for that reason I'm out. थैंक यू, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। मुझे नहीं समझ आया शार्क इन दोनों को लेके इतना एग्रेसिव क्यों हुए। आई थिंक सो दे मेड देम इवन नर्वस। क्या अगर एक कोलीग का बिजनेस सेम है, शुड वी गो ऑल आउट? लास्ट ईयर हमने क्लोज किया 15 CR पे, और इस साल अभी हम 11.5 CR कर चुके हैं। रिकॉर्ड का बिजनेस मॉडल और कस्टमर एक्विजिशन मॉडल बहुत यूनिक था।
इन्होंने थ्रू द पैम्पलेट्स मेकअप आर्टिस्ट और यंग स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जिनको वो ट्रेनिंग दे रहे थे हाउ टू बिकम ए मेकअप आर्टिस्ट, और उसमें उन्होंने साथ में 1500 रुपये का फ्री प्रोडक्ट दिया और साथ में ट्रेनिंग दिया एक 5-स्टार होटल में, और सबसे इंपॉर्टेंट उनको एक फ्री लंच भी दिया सो दैट दे वर गॉट अ बेटर रिटर्न फॉर एवरी स्टूडेंट। और ये स्ट्रैटेजी यूज करके ऑफ सीजन में 1000 लोगों को रीच कर रहे थे। नेक्स्ट शार्क ने रिकोडोलो को पूछा कि उन्होंने मार्केट प्लेस की स्ट्रैटेजी क्यों अडॉप्ट की। तब उन्होंने बताया कि अचानक जब कोविड आ गया उनका बिजनेस बंद होने के कतार पे था, तो उन्होंने सारे प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे 1 रुपये पर पीस पे सारे उन्होंने बेच दिए। 1 रुपये। इनके पास बहुत अच्छे प्लस पॉइंट के। फर्स्ट थिंग, दे केम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, दे कुड कनेक्ट लोकली। मैंने इससे गंदी पैकेजिंग नहीं देखी। आई थिंक सो ये जो प्रोडक्ट बना रहे, जो मुझे समझ आया, they were not making for the premium brand, they were making for the 50 crore of middle class people. That's a huge population, and because they came from a 2-tier 3-tier cities, they knew कि वहाँ पर क्या affordability है। His marketing business model was brilliant. One, selling this whole product at 1 rupee. Number 2, getting people to the hotel. People who we were trying to get hotel, he was trying to get makeup artist. So he's also trying to create an employment. जब आप employment create कर रहे हो किसी से और वो आप उसको सिखा रहे हो, आप सबसे बड़ा trust उससे build कर रहे हो। I think so, I will say, as rightly quoted by Piyush or Aman or Anupam, it's a huge learning. No one would think of calling people to the hotel, 5-star hotel, and creating a trust for their product. I'm very impressed, and I would also want to use this strategy to grow my business. That's why I always keep on saying, learning should never stop. You should learn from people where you feel they may not be relevant for your industry, but they are trying to do something which at some point of time will be relevant to you. Guys, अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं, be free to connect with me. I am available on Cardbyte. You can download the app and the link is in the description. वहाँ पे you can create your profile and can send me a request. Let's connect, network and learn together. Don't wait. Start your journey now. I'm waiting for your connects. Next आए एक आयुर्वेदिक ब्रांड। इनकी बेटी का हेयर फॉल हो रहा था, जो बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, और उन्होंने बहुत मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ किए और इलाज ठीक नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी रिसर्च के साथ और मेहनत के साथ, नॉलेज के साथ उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया जो आज की डेट में हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ के लिए काम आ रहा है। नाना जी, सबसे पहले तो मैंने आपका कंपनी का नाम और प्रोडक्ट नोट कर लिया कि मेरे भी बाल जा रहे हैं, मैं ज़रूर इस प्रोडक्ट को यूज़ करूंगा और मैं चाहूँगा मेरे बाल वापस आ जाए। तो हमें अभी अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करनी है, उसके लिए करीब 5 to 6 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जहाँ इसने बोला ना कि हमें पैसा चाहिए फॉर पुटिंग प्लांट, एक्चुअल द बेस्ट ऑप्शन इज जितना इनका प्रॉफिट है, दे कुड इजली गो टू एनी बैंक एंड गेट ए टर्म लोन एट वेरी इजी टर्म्स रादर देन डाइल्यूटिंग देयर इक्विटी। इवन अनुपम ने सेम सजेशन दिया। आप डेट के इतने विरुद्ध क्यों हो? क्योंकि आपको तो जो चाहिए वो डेट ही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो पैसे लगाते हैं वो इक्विटी कभी नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इन्होंने ये सजेशन नहीं लिया और इन्होंने ऑफर किया 1.5% इक्विटी एट 2.8 करोड़। अनुपम ने इनको काउंटर किया कि ये डेट क्यों नहीं ले रहे हैं। डेट लेने से वो कंटिन्यूस का एक प्रेशर रहता है कि अपने को रीपे करना है या कुछ भी करना है। बिजनेस हम लोग सुकून के लिए होना चाहिए, वो प्रेशर क्रिएट नहीं करना। भाई दिमाग का सुकून कुछ नहीं होता, हर बिजनेस में कुछ रिस्क होते हैं। अगर हर आदमी ऐसे सोचेगा तो फिर दुनिया लोन ही नहीं लेगी ना आज की डेट में। टुडे यू नीड बिजनेस प्रूडेंस, यू डोंट गो एंड सेल योर इक्विटी बिकॉज मुझे दिमाग का सुकून चाहिए। जो कोई इक्विटी देता है वो अपनी रेट ऑफ रिटर्न भी तो देखेगा ना। यू कैन नेवर गो एंड सेल एन इक्विटी एट द हाईएस्ट प्राइस टू एनी बिडर, अदर नहीं तो वो कमाएगा कैसे? यू हैव टू शो दैट पर्सन कि मैं ये वैल्यू ला रहा हूँ और मैं 3-4 साल में ये वैल्यू क्रिएट करूंगा, तभी वो आके बिडर पे आएगा ना। आप देखो उसने एक बार बोला कि मैं डबल वैल्यू कर दूंगा। बस ये बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट करेगा, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, पैसे तो मैं डबल करके छोड़ दूंगा। No PE investor comes in or no investor comes in equity for doubling the value. They come to make money 8 times, 10 times of the money what they're trying to invest into now. Yes, the important message is family businesses are still exist in India. They are doing very successful. So the new thought is that family business will not survive. I am saying yes, family business can survive. There's a lot of synergy in terms of, but yes, it has one negative aspect is that there could be family struggles in terms of family disputes. So
That's one area, but I'm sure that if you have a strong shareholders agreement between the family, it works. Next एक brand आया Prime Book. इनका मिशन एक बहुत अच्छा था. 23 करोड़ ऐसे हिंदुस्तानी बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं किया. ऐसा आखिर क्यों? सो शार्क्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है प्राइम बुक. तब इन्होंने एक अफोर्डेबल लैपटॉप एंड्रॉयड बेस्ड बनाया, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की ऐप हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू सर्विसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने ये आउटसोर्स कर रखा है. चाइना में टेस्टिंग अच्छी तरह करी है, स्ट्रेस टेस्टिंग हुई है इसके ऊपर. ये चाइना में बना है. असेंबली इंडिया में होती है पूरी, मेजर पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं अभी के लिए. I have a little experience because I come with 20 years of IT industry experience. If we look at last 20 years, we had people with a strong financial skills like HCLs and Wipros deeply investing into the hardware, whether it's laptop, desktop, servers. But finally, even at those levels, they could not sustain and they had to exit this business primarily on 3 areas. One, imports will keep on happening from China. You cannot do away. We don't have local manufacturing of this product. Number 2, dollar is growing. The rupee is getting weaker. Number 3, warranty. When you sell hardware, you have to sell with 2-3 years warranty. And taking care of warranty is not easy, whether it's in a B2B market or a B2C market. And to build channel in India, you need deep pockets. You need load of experience. You need a different type of skill sets to manage that. India is geographically is 130 crore people. बेचना easy, बट सर्विस करना भी तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में. इट्स नॉट इजी. शर्मा जी का आटा एक ऐसा स्टार्टअप है जो एक एक्सपीरियंस माँ ने स्टार्ट किया. एक दिन उनके घर में चक्की का आटा खत्म हो गया और उन्होंने पैकेट का एक आटा मंगाया और उन्होंने देखा जो पैकेट का आटा है और जो चक्की का आटा में बहुत क्वालिटी के जमीन आसमान का फर्क था. तब मैंने सोचा कि मेरी तरह हो सकता है और भी कोई मेरी ऐसी बहनें होंगी जिनको यह प्रॉब्लम होती हो. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अपनी आटे की चक्की शुरू करूं. तब उन्होंने सोचा क्यों नहीं एक वो चक्की लगाएं और जो चक्की का आटा और पैकेट के आटा में अंतर है वो हर घर में एक चक्की का आटा दें और एक क्वालिटी आटा हर घरों में पहुंचाएं. और मैंने अपनी टाउनशिप में एक आटे की चक्की शुरू की. There is no time and age when you can start your business. ये नहीं कि आप यंग हैं आप तब ये बिजनेस स्टार्ट है. This clearly shows a lady, I'm sure she must be in her 50s. Business मतलब ये नहीं है कि IT होना चाहिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए. You can create a business out of nothing. I would ultimately here say to all the budding entrepreneurs is a very good example to learn that when you see within your own 4 walls, we'll find lot many areas where you need to do some improvements, and that improvement could be a turn out a very big business venture. संगीता जी कम से कम 1000 फेसबुक ग्रुप में सुबह 6 बजे उठ के कनेक्ट करती हैं और बताती हैं जिनके घर में आटा खत्म हो गया है वो ऑर्डर करें. इट एक्टेड एज ए रिमाइंडर अर्ली इन द मॉर्निंग. स्पेसिफिकली हर घर की औरत सुबह उठ के किचन में जाती हैं तो अगर उनको आटा नहीं दिखता उनको पता है कहाँ ऑर्डर करना है. और इस तरीका से शर्मा जी ने अपनी मार्केट एक्सपैंड कर ली. हम इतना ज्ञान देते हैं मार्केटिंग का, इसको बोलते हैं मार्केटिंग. कस्टमर को समझना. यहाँ हम संगीता जी से बेसिक मार्केटिंग का कंसेप्ट सीख सकते हैं. उन्होंने एक भी पैसा नहीं खर्चा. जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको सिर्फ पैसा खर्चना है. अगर आप स्मार्ट वर्क करें, आपको आपका ऑडियंस पता क्या है और कहाँ पर है, यू हैव वेज एंड मेथड्स टू रीच आउट टू देम इवन एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट. अनुपम जी ने इनको सजेस्ट किया कि इनको इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जो भी इन्वेस्टर आएगा वो 10-20x रिटर्न चाहेगा और उनको वैसे उनके लिए काम करना पड़ेगा. आज की डेट में MSMEs में गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है. 2 करोड़ तक का लोन हर बैंक दे देता है विदाउट एनी कोलेटरल. वैसे मेरे भी मॉडर्न रिटेल में बहुत कनेक्ट्स है और मैं तो पुणे की हूँ. हाँ जी. So I'm happy to meet you and give you all my networks. She may not want to come as an investor, but she has a strong networking. मैंने हमेशा अपने वीडियो में बोला है कि networking is the new form of growing business. Through networking you can get referrals. और जो referral business आता है वो almost committed business आता है. Plus नमिता जी ने बताया कि she could also help in trying to create your digital marketing in terms of your other distribution network because ये जो business है this is a mix of online and traditional business. I would suggest Sangeeta she should meet Namita and explore all her networking where it can help us to grow the business.
business. Friends, to conclude, मैं 3-4 बातें important रखना चाहूँगा. Business can be local. It can start in a separate small geography also and it could be relevant there also. जरूरी नहीं है कि छोटा business है तो आपके business में value नहीं है, profitability नहीं है. Every business we should have a vision. We should dream big. हम उसको बड़ा बना सकें. If we are profitable, we should only go and get equity if we feel we need money. Digital marketing is a double-edged sword. अगर आप कस्टमर की साइकोलॉजी, उनकी नीड्स को बिना समझे लगे रहोगे तो आप सिर्फ पैसा बर्न कर रहे हैं. एज एन एंटरप्रेन्योर आपका नेटवर्क आपके लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट है. कार्डबाइट इज अ नो बुलशिट बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म where you can not only find your customers but other stakeholders to make your business success. दोस्तों, ये मेरा कैसा वीडियो लगा मुझे प्लीज़ फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इंपॉर्टेंट कार्डबाइट डाउनलोड करें और मुझे कार्डबाइट पे कनेक्ट करें बिकॉज आई एम वेरी कीन टू गेट कनेक्टेड विद ऑल माई ऑडियंस. थैंक यू.